हेलो फ्रेंड्स, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास कमेंट आया हुआ है सोनिया सचिन प्रजापति जी का, जिन्होंने कमेंट में लिखा है अगर बेल्ट वाले ब्लाउज की बेल्ट बड़ी बन जाए और वह ऊपर चढ़ती हो तो उसे कैसे ठीक करें। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग सीखेंगे ब्लाउज का बेल्ट अगर आपसे छोटा बड़ा हो जाए तो उसको सही कैसे करना है। अगर आपकी बेल्ट है वो छोटी रह जाए और आपकी बेल्ट है वो ऊपर की साइड में चढ़ती है तो उसको सही कैसे करें, और आपकी बेल्ट छोटी रहती है तो उसको सही कैसे करें। तो आज आप बेल्ट ब्लाउज के बारे में डिटेल से सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको सिखाने के लिए मैंने ये पेपर लिया है और इसको मैंने डबल कर लिया है। तो आपको कपड़े को भी ऐसे ही डबल करना है जिससे आपके दोनों पार्ट एक साथ निकलकर कंप्लीट हो जाएं। आप एक पार्ट तो निकालने से रहे, आपको दोनों पार्ट ही एक साथ में निकालने होते हैं ब्लाउज के। तो देखो, मैं आपके लिए ये फ्रंट पार्ट पर बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने ब्लाउज का मेजरमेंट लेके रखना है कि आप किस मेजरमेंट का ब्लाउज कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए, ये मैं आपके लिए बता देती हूँ 36 साइज का। आप कोई भी साइज ले सकते हैं, आपके ब्लाउज का जो साइज है आप उसके हिसाब से ही कटिंग करें। बट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने इसका चेस्ट रख दिया है 36 और ब्लाउज की लेंथ है वो हम 14 रखेंगे और इसकी कमर रखेंगे 32। और देखो, ये मैंने यहाँ पर आपके लिए थोड़ा थोड़ा सा मेजरमेंट बता दिया है, बट आप अपने पूरे ब्लाउज का मेजरमेंट लेके रखें। शोल्डर से लेके ब्लाउज की लेंथ आस्तीन हर चीज का आप मेजरमेंट लेके और नोट कर लें। तो सबसे पहले देखो, आपको ब्लाउज की लेंथ का नाप करना है कि आप कितने लेंथ का ब्लाउज कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखो, हम ये 14 इंच लंबाई रखेंगे ब्लाउज की। तो आपको यहाँ पर निशान लगाना है 14.5 इंच का, क्योंकि आधा इंच ऊपर की साइड में मार्जिन जाएगा। मैं मार्जिन के हिसाब से ही आपके लिए बता रही हूँ। देखो, दोनों साइड में आपको 14.5 इंच का निशान लगाना है और इस निशान को आपको इस तरीके से सीधा मिलाना है। और देखो, ये ऊपर की साइड में ½ इंच इसका मार्जिन है, ये सिलाई मार्जिन है। और फिर आपको देखो, अगर आप अपना ब्लाउज तुरपाई वाला बना रहे हैं, यानी कि आप अपना सिंपल ब्लाउज बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पे मार्जिन ज्यादा रखना है। और अगर आप अपना ब्लाउज अस्तर वाला बना रहे हैं तो उसके लिए आपको मार्जिन थोड़ा कम रखना है। तो देखो, मैं ये सिंपल ब्लाउज के हिसाब से आपके लिए बता देती हूँ। यहाँ पर आपको मार्जिन का निशान लगाना है 2 इंच का। आप 2 इंच भी रख सकते हैं, 1.5 इंच भी रख सकते हैं। तो देखो, ये ब्लाउज की लेंथ हो गई है कंप्लीट। अब यहां से आपको इसे कट करना है। एक्स्ट्रा कपड़े को आप साइड में रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ब्लाउज के लेंथ के अकॉर्डिंग पेपर को कट कर लिया है। और अब आपको यहाँ पर निशान लगाना है गले की चौड़ाई का। ऊपर की साइड से आप गले की चौड़ाई कितनी रखेंगे। तो देखो, यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ 2 इंच का और गले की लेंथ का निशान लगा रही हूँ यहाँ पर 6.25 इंच का। जो नॉर्मल गले होते हैं, यानी कि अक्सर करके ज्यादातर में जो फ्रंट गला होता है उसका मैं 6.25 इंच ही रखती हूँ। गले की लेंथ ज्यादा बड़ी नहीं रखती हूँ। नीचे की साइड से मैंने चौड़ाई को बढ़ा दिया है। तो देखो, यहाँ पर मैंने 3.25 इंच का निशान लगा दिया और इस निशान को हम इस तरीके से मिला देंगे। और यहाँ पर फिर आपको गले में गोलाई की शेप देनी है। तो देखो, यहाँ पर एक तिरछी लाइन आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और इसमें आप गोलाई की शेप इस तरीके से देंगे। तो देखो, आप गले का निशान इस पैटर्न से लगाएंगे। ऊपर की साइड से चौड़ा थोड़ा कम है और नीचे की साइड से चौड़ाई को आपको बढ़ाना है। तो इससे क्या है, गले का लुक है वो बहुत सुंदर आएगा और गला है वो आपका टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं होगा। आपको नीचे की साइड से गले की चौड़ाई को यहां से यहां तक थोड़ा सा बढ़ा देना है। ½ इंच बढ़ा सकते हैं और आप ½ इंच से कम 2 या 3 पॉइंट बढ़ा सकते हैं और आप 0.25 इंच भी चौड़ाई को यहां से बढ़ा सकते हैं। देखो, यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ इसके शोल्डर का 3 इंच रखा है और आर्म होल का निशान लगा रही हूं मैं यहाँ पर 6.25 इंच का। और इस निशान को हम इस तरीके से मिलाएंगे।
और यहाँ पे भी आपको आर्म होल में भी गोलाई की शेप इस तरीके से देनी है। आप यहाँ पर 1 इंच के बराबर लाइन ड्रॉ कर ले। देखो अंदाज से भी कर सकते हैं, अगर आपसे अंदाज नहीं लगता है तो आप इस तरीके से यहाँ पर टेप से निशान लगाकर फिर ये वाली लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो आर्म होल में आपको इस तरीके से बिल्कुल गोलाई की शेप देनी है, इस तरीके से सीधी, या फिर इसको ऐसे छोटा नहीं रखना है, बिल्कुल आपको इस तरीके से इसमें शेप देनी है जिससे आर्म होल की कटिंग वो परफेक्ट तरीके से हो सके। देखो अब आते हैं मेन पॉइंट पर जो मैं आपके लिए समझाना चाह रही हूँ। देखो अब हम इसका बेल्ट का निशान लगाएंगे, तो बेल्ट का निशान हम कितने इंच का लगाएंगे, तो देखो ये लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स जो सभी टेलर्स हैं अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से बताते हैं, बट आपको जिसका तरीका अच्छा लगे आप उसके तरीके से आपके ब्लाउज की कटिंग कीजिए और उसके तरीके से ही आप स्टिचिंग कीजिए। तो देखो मेरा तरीका तो यही सही है और मुझे यही बेस्ट लगता है, और मैं इस तरीके से अगर अपने ब्लाउज कंप्लीट करती हूँ किसी कस्टमर के या फिर अपने, तो बिल्कुल परफेक्ट बनकर कंप्लीट होते हैं, कहीं भी कोई कमी नहीं रहती है। तो देखो अब हम आते हैं इस पर कि हमारे ब्लाउज की लेंथ यहाँ पर 14 इंच है, तो हम इसमें जो बेल्ट है वो कितने इंच का कट करेंगे। तो देखो आपके ब्लाउज की अगर लंबाई 13 इंच है, 14 इंच है, तो आप यहाँ पर बेल्ट का निशान 12.5 इंच का लगा सकते हैं। बट आपका बेल्ट है फिर भी ऊपर चढ़ता है तो आपको बेल्ट को हल्का सा नीचे रखना है, फिर आपको निशान लगाना है यहाँ पर 13 इंच का। तो देखो आप 13 इंच का बेल्ट का निशान लगाएंगे तो आधा इंच तो आपका यहाँ से मार्जिन जाएगा और आधा इंच ऊपर की साइड से मार्जिन जाएगा, तो आपका बेल्ट 12 इंच पर कंप्लीट हो जाएगा। और देखो गले की साइड से मैं यहाँ पर रख रही हूँ 5 इंच, और इस तरीके से इसको आपको तिरछा मिलाना है। तो देखो सभी का पैटर्न अलग अलग होता है। देखो कुछ लोग इस तरीके से बेल्ट का निशान लगाते हैं, जैसे ये वाली लाइन है ये सीधी ड्रॉ कर दी है इस तरीके से, यहाँ पर ये वाली लाइन सीधी ड्रॉ कर दी है और यहाँ पर 1 या फिर 1.5 इंच की दूरी पर इस तरीके से बेल्ट का निशान लगा देते हैं। बट क्या है, इस तरीके से बेल्ट का निशान मैं नहीं लगाती हूँ, मेरा तरीका तो यही बेस्ट है और मुझे यही तरीका बहुत अच्छा लगता है और इससे बेल्ट एकदम परफेक्ट मेरा बन जाता है। कोई भी ब्लाउज में मेरा बेल्ट है वो ऊपर की साइड में नहीं चढ़ता है। तो देखो जिन्होंने कमेंट किया है वो बोल रहे हैं कि उनका बेल्ट है बड़ा कट हो गया है और वो ऊपर की साइड में चढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपका ये वाला हिस्सा है, ये वाला, अगर ये वाला हिस्सा आपका छोटा बन गया है तो इसको तो आप कोई भी कीमत पर बड़ा नहीं कर सकते। बट आपका बेल्ट बड़ा हो गया है तो देखो इसको आप यहाँ से भी छोटा कर सकते हैं, जैसे यहाँ से आपने आधा इंच ऊपर की साइड से इस तरीके से छोटा कर दिया तो ये यहाँ से छोटा हो जाएगा, और बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो आप नीचे की साइड से भी इसकी लेंथ को कम कर सकते हैं। बट आपका ये हिस्सा छोटा हो गया ये वाला, तो इसको तो आप कोई भी कीमत पर बड़ा नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे यहाँ पर तो ये जॉइंट बेकार लगेगा आपके ब्लाउज में, एकदम गंदा दिखेगा, तो आप यहाँ तो जॉइंट लगा नहीं सकते। तो फ्रेंड्स ये आपको ध्यान रखना है, आपका ब्लाउज कोई भी साइज का है आपको ये वाला हिस्सा है छोटा कट नहीं करना है, ये वाला हिस्सा बिल्कुल परफेक्ट कट करना है। और जैसे आप अगर आपसे छोटा भी होता है तो आपको ये काम करना है, जैसे आपका कस्टमर आपके पास नाप देने आता है तो देखो आपको ब्रस्ट के हिसाब से यहाँ पर नाप लेना है और उसके हिसाब से ही आपको बेल्ट कट करना है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि आपका बेल्ट है वो छोटा बड़ा क्यों हो जाता है। देखो बेल्ट कभी भी छोटा नहीं होता है, अगर आपने यहाँ से कपड़े को कम कट किया है तो ही आपका बेल्ट है वो ऊपर की साइड में चढ़ेगा। ये वाला हिस्सा आपका कम कटा है, ये वाला हिस्सा छोटा रह गया है, तो देखो आप यहाँ पर बेल्ट को जॉइंट करेंगे तो ये वाली सिलाई है वो ऊपर की साइड में ब्रस्ट के ऊपर चढ़ी हुई दिखाई देगी, ये वाली साइड है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस वाली साइड को आपको छोटा बिल्कुल भी कट नहीं करना है। आप जितना चाहें जितना बेल्ट की चौड़ाई को यहाँ से छोटा कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा बेल्ट आप नहीं रखें। आप कोई भी साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो देखो यहाँ से यहाँ तक आपको
ये यहाँ से यहाँ तक आप बेल्ट की चौड़ाई रख रहे हैं, ये बेल्ट की चौड़ाई आप कम रखें। ज्यादा चौड़ाई की वजह से भी आपका बेल्ट है वो ऊपर की साइड में चढ़ता है। जैसे आप बेल्ट की चौड़ाई को बहुत ज्यादा यहाँ से चौड़ा कर देते हैं इस तरीके से, और ये वाला हिस्सा आपका छोटा रह जाता है, तो ये वाली बेल्ट आपकी 100% ऊपर की साइड में चढ़ी हुई दिखाई देगी। तो आपको बेल्ट वाले हिस्से को भी मीडियम साइज का रखना है। देखो यहां से आप इसे रख सकते हैं, जैसे मैं आपके लिए बता देती हूँ, आप बहुत ही बड़े साइज का बना रहे हैं तो देखो यहां से आपको बेल्ट की चौड़ाई को रख लेना है 3.5 इंच। यहां से यहां तक 3.5 इंच हो रही है, तो आप 3.5 इंच रख सकते हैं। और यहां से आप इसे रख सकते हैं 2.5 इंच भी रख सकते हैं, और आप यहां से इसे 2 इंच भी रख सकते हैं। तो देखो आप इससे ज्यादा आप बेल्ट की चौड़ाई को नहीं बढ़ाएं। और जैसे आप बहुत छोटे साइज का ब्लाउज बना रहे हैं, जैसे आपकी ब्लाउज की लेंथ है यहाँ पर 12 इंच है, तो हम सभी ब्लाउजों में जो नॉर्मल साइज के ब्लाउज होते हैं उसमें हम 12 इंच या फिर 12.5 इंच का बेल्ट कट करते हैं, बेल्ट का निशान लगाते हैं 12 इंच 12.5 इंच का। तो आप छोटे साइज का ब्लाउज बना रहे हैं, जैसे आपके ब्लाउज की लेंथ है यहाँ पर 12 इंच, तो आपको बेल्ट कितने इंच का लगाना है? तो देखो यहाँ पर आप बेल्ट का निशान लगाएंगे 10 इंच का लगा सकते हैं, 10.5 इंच का लगा सकते हैं। आप 10.5 इंच का लगाएंगे तो आधा इंच दोनों साइड में मार्जिन जाएगा, तो आपका बेल्ट है वो कितने इंच का कंप्लीट हो जाएगा? 9.5 इंच का। तो ये आपको ध्यान रखना है, छोटे साइज में आपको यहाँ पर बेल्ट का निशान लगाना है 10 या फिर 10.5 इंच का। जैसे जैसे आपके ब्लाउज का साइज यहाँ से बढ़ रहा है, यानी कि ब्लाउज की लेंथ बढ़ रही है, उसके हिसाब से यहाँ से आपको बेल्ट को भी बढ़ाते हुए जाना है। यानी कि बेल्ट की चौड़ाई को यहाँ से नहीं बढ़ाना है, ये जो ब्लाउज के दोनों फ्रंट पार्ट होते हैं यहाँ से आपको इसकी लंबाई को बढ़ाते हुए जाना है। आपके ब्लाउज की लंबाई है यहाँ पर 15 इंच, तो आपको बेल्ट की कटिंग करनी है यहाँ पर 13 इंच की। अगर आप 12.5 या फिर 12 इंच की कटिंग करोगे बेल्ट की, आपके ब्लाउज की लंबाई है 15 इंच और आपने बेल्ट का निशान लगा दिया 12 इंच का, तो देखो दोनों साइड में मार्जिन भी जाता है आधा इंच, तो आपका बेल्ट कंप्लीट होगा 11 इंच का। तो ये बेल्ट आपका छोटा रहेगा और इस वजह से आपका जो ये वाला पार्ट है फ्रंट पार्ट का, ये ऊपर की साइड में चढ़ेगा, यानी कि ब्रस्ट के ऊपर चढ़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका साइज जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर बेल्ट की लेंथ को बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स ये आपकी समझ में आ गया होगा कि आपको किस हिसाब से बेल्ट का निशान यहाँ पर लगाना है। तो ये मैंने इसकी फिटिंग का निशान लगा दिया है। ये ब्लाउज मैंने आपका 36 साइज के हिसाब से बताया है, इसका चेस्ट 36 है और आर्म होल की लेंथ मैंने यहाँ पर रखी है, ये 6.25 इंच रखी है, और गले की लेंथ रखी है मैंने 6.25 इंच। यहां से गले की चौड़ाई को रखा है 2 इंच और आर्म होल को रखा है, शोल्डर को रखा है 3 इंच, यानी कि इसके फुल शोल्डर की चौड़ाई है 5 इंच यहां से यहां तक। और नीचे की साइड से मैंने यहां से गले की चौड़ाई को बढ़ा दिया है। तो आपको सेम इसी पैटर्न से अपने ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स जिन जिन लोगों को बेल्ट वाले ब्लाउज में तकलीफ होती है, यानी कि वो अपना बेल्ट वाला ब्लाउज बनाते हैं और उनका बेल्ट है वो ऊपर की साइड में चढ़ता है और वो प्रॉब्लम उनसे सॉल्व नहीं हो रही है, तो ये वीडियो आप जरूर देखें। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस इतना ही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।